एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ रीट मेंस एग्जाम के बारे में। आप सभी को पता है कि रीट मेंस की डेट है वो बता दी गई है। 17 जनवरी 2026 को आपके है वो रीट एग्जाम मेन एग्जाम होने वाला है। ग्रेड 3 कह सकते हो आप। तो हमारी कैसी स्ट्रेटजी रहेगी उसको टैकल करने की, हम कैसे पढ़ेंगे, मैंने कैसे कुछ फॉलो किया, मैंने कौन सी किताबें पढ़ी, मैं आपको एकदम है वो वही सटीक जानकारी देने वाली हूँ कि कैसे आप अपने 10 महीने में ऐसी रणनीति तय करें, अपनी बुक जो है वो सिलेक्टेड रखते हुए आप है वो किस तरह है वो अध्यापक भर्ती परीक्षा को पास आउट करके टीचर बन सकते हैं। आज मैं पूरी डिटेल के साथ में आपको ये बताने वाली हूँ कि कैसे पढ़ना है और किस से पढ़ना है। अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो आप फॉलो कर सकते हो, वरना आप है वो अपने भी सोर्सेज यूज कर सकते हो। मैं वही बताने वाली हूँ जो मैंने फॉलो किया था। मैं ये भी बताऊंगी कि किस तरह से मेरी दिनचर्या रहती थी, किस तरह मैं पढ़ती थी, किस तरह सब्जेक्ट मैंने डिवाइड कर रखे थे, वो पूरी तरीके से मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ। आप अगर लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे है वो पूरे सब्जेक्ट को एक तरीके से साथ में लेकर चला जा सकता है। और अभी आपके पास टाइम है, आप मैटर इकट्ठा करिए अभी, क्योंकि धीरे धीरे समय बीतने के साथ ये 10 महीने ऐसे चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो एक बार आप महीने भर में आप अपना जो भी मैटर है वो इकट्ठा कीजिए, आप फिक्स रखिए उसको कि बस इसी से मैं पढ़ने वाला हूँ अगले 10 महीने तक। तो आपका है वो अच्छा तरीका है होगा पढ़ाई करने का। चलिए तो शुरू करते हैं कैसे मैंने है वो किस तरह है वो फॉलो किया इस पूरे शेड्यूल को। देखिए रीट जो थर्ड है ग्रेड 3 जो है रीट मेंस एग्जाम जो आपका है उसमें कुछ सब्जेक्ट आपके डिवाइडेड है। अब इसमें आपके अ ब स ये खंड नहीं है जो आपने प्री में दे रखा है। आप सभी को पता है जो पिछली बार दे रखे उन्हें तो सबसे ज्यादा मतलब पूरा तरीके से उनका नॉलेज होगा। मैं उसके बारे में बता रही हूँ जो नए अभ्यर्थी अभी पास आउट हुए हैं रीट प्री में, तो उनको थोड़ा नॉलेज कम होगा। तो मैं पूरा आपको डिटेल से बताने वाली हूँ इसमें कि देखो फर्स्ट जो आपका है राजस्थान के भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो ज्ञान है उसमें, और उसकी राजस्थानी जो भाषा है ये पूरा एक अलग पार्ट दे रखा है। उसमें आपके 80 नंबर के 40 है वो क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, इसमें मैं पहले ही बता दूं आपको कि 150 प्रश्न होंगे जो 300 नंबर के होंगे। अब आपको ये एक तरीके से माइंड सेट होकर चलना है कि भाई इसमें नेगेटिव मार्किंग है, क्या करना है आपको, कैसे करना है। तो तैयारी जब आपकी स्ट्रांग होगी तभी आप है वो ऐसे क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान के भौगोलिक और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, जो आपका मैंने बताया आपको कि 40 नंबर का 40 प्रश्न होंगे जो 80 नंबर के होंगे। ठीक है, पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में बता दूं, फिर है राजस्थान का सामान्य ज्ञान और शैक्षिक परिदृश्य, आरटी 2011, 2009 और सामयिक यानी करंट जो भी है, इन सब के मिलाकर है वो 50 नंबर के 25 क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। ठीक है, ये सब मिलाकर फिर हम अलग अलग बात करेंगे इसकी। संबंधित विषय आपका कौन सा सब्जेक्ट है। अब इसमें सब्जेक्ट डिवाइड हो गए। पिछली बार जैसे आपने प्री दे रखा है तो आपकी जैसे हिंदी हुआ, एक तरीके से इंग्लिश है, इन सब के मिलाकर एसएसटी को ही आपको पढ़ना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं आपको सब्जेक्ट आपको भरना है, और उसमें अगर आपकी हिंदी है तो हिंदी के ही 60 क्वेश्चन आने वाले हैं जो 120 नंबर के होंगे। यहाँ पर अगर आपके एसएसटी है तो एसएसटी के ही क्वेश्चन आएंगे 60 क्वेश्चन जो 120 नंबर के होंगे। इंग्लिश है तो इंग्लिश के, और अगर आपका जो भी है वो लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसके नंबर आपके जुड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर एक 60 क्वेश्चन जो 120 नंबर की होने वाले हैं। फिर शिक्षण विधियां होगी, शिक्षण विधियों के है वो 10 क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि आपके 20 नंबर के होंगे। बाद में देखिए शैक्षणिक मनोविज्ञान, आपकी साइकोलॉजी है, उसमें आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि 20 नंबर के हैं। साथ ही आप देखिए सूचना तकनीकी जो भी आईसीटी है उसके भी 5 क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपके 10 नंबर के होंगे। ये इस तरह आपका एक सिलेबस दे रखा है उसके अंदर। अब क्या कुछ चेंज करे नहीं करे वो अभी तक नहीं पता है, लेकिन ये जो पहले सिलेबस था आपका वो इस तरह डिवाइडेड है।
आपने बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें, अगर किसी के मानो एसएसटी है तो उसने एसएसटी पढ़ रखा है पहले, तो बहुत बेनिफिट आपको होने वाला है इसमें। सूचना तकनीक आईसीटी इसमें नहीं है, ठीक है, न्यू है एक तरीके से। करंट अफेयर्स नहीं थे तो करंट न्यू है। अगर आप अदर साइंस वगैरह से हो तो आपको ये पूरा जीके का पोर्शन पूरा आपके लिए नया है। तो कैसे आपको पढ़ना है, कौन सी किताबों से पढ़ना है, मैं पहले आपको बता देती हूँ। देखिए, पहले हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी से। अब मेरा जो मानना है, मेरा मानना है कि अगर आप बड़ी भारी भरकम बुक अगर पढ़ रहे हैं, उससे अच्छा है कि मार्केट में वही बुकों के नोट्स बनाए हुए हस्तलिखित नोट्स मिलते हैं, अगर आप वो खरीद कर लाए तो बेटर रहेगा आपकी नोट्स बनाने की, एक तरीके से उसको पढ़ने की, उसका काफी टाइम आप बचा लोगे। तो मेरा मानना है आप हस्तलिखित नोट्स जो है वो राजस्थान ज्योग्राफी के, राजस्थान हिस्ट्री के, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के जो मिलते हैं बुक से ज्यादा मुझे लगता है कि आपको वहां पर नोट्स हस्तलिखित लाने चाहिए। अब कोई बोलता है कि उसमें प्रॉपर हर चीज नहीं होती, देखो कोई नोट्स अपने आप में परफेक्ट नहीं होते, परफेक्ट उसको बनाना पड़ता है। अगर मैं आपको अभी बता दूं कि जो ज्योग्राफी के नोट्स अगर मैं आपको बताऊं तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये नोट्स है या क्या है, क्योंकि उसमें इतनी चीजें मैंने ऐड करी हैं, कैसे कट करा है, किसी को नया डाटा लिखा है, करंट भी उसमें है वो ऐड करा है, तो समझ ही नहीं आएगा। तो आपके नोट्स आप ही समझ सकते हो, आप कहीं से न्यू हस्तलिखित नोट्स लाइए, किसी कोचिंग के हो सकते हैं, वो मार्केट में बहुत मिलते हैं। आप इतनी मेहनत खुद करोगे, इससे अच्छा है कि आप लिखे लिखाए नोट्स लाइए। अब आप अच्छी सी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, एक बार दो बार इसको पढ़कर अच्छी सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, उसमें से आपको कुछ नया है वो मिल रहा है तो आप उसको ऐड करते जाइए, मेरा यही मानना है। उसके बाद में देखिए जो न्यू है वो एक बार आप कम से कम 3-4 बार इसको पढ़िए, क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है। अब देखिए राजस्थान जो ज्योग्राफी है उसके लिए मैंने क्या करा था, राजस्थान हिस्ट्री हस्तलिखित नोट्स लाए थे, मेरे पास नोट्स थे, उत्कर्ष के थे, जो नॉर्मल नोट्स होते हैं। कोई चीजें मुझे तो पता भी नहीं था कि ये एक तरीके से मैं उसको परफेक्ट बना रही हूँ, ठीक है। तो नॉर्मल नोट्स थे, उसको है वो अच्छा एक तरीके से कोई नया क्वेश्चन मिला तो ऐड करते रहे। आपको अगर नॉर्मल नोट्स नहीं लाने हैं या फिर बुक पढ़नी है तो नाथ पब्लिकेशन की बुक आती है, इन शॉर्ट आती है पूरी, आपके जो भी मैटर है वो सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग है वो बुक आती है। इसके लिए मैं आपको और बता दूं, दिशा 2020 की एक बुक आती है। अब वो राजस्थान ज्योग्राफी की भी आती है, राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर की मिक्स आती है। तो आप क्या कर सकते हो, आपने कुछ टॉपिक पढ़ा, मानो आपने एक राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़े, ठीक है। अब आप प्रीवियस ईयर की उस दिशा 2020 से आप भौतिक प्रदेश के जितने भी क्वेश्चन पिछली बार आए हुए, भले वो आरएस में हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एसआई, पटवार, जितने भी एग्जाम में आए हुए वो आपको एक जगह दिशा में मिल जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व करिए, आपके अंदर अगर नोट्स में नहीं है उसको राइट करिए, वहां पर लिख दीजिए उसको, तो आपका धीरे धीरे वो नोट्स है वो अच्छे बनते जाएंगे। तो फिर वो आपका क्लियर हो जाएगा भौतिक प्रदेश, आप बार बार फिर उसका रिवीजन करिए। एक तरीका ये बहुत अच्छा हो सकता है, आप दिशा पब्लिकेशन की वो 2020 वाली बुक जरूर लाइएगा। अब देखिए नाथ पब्लिकेशन का मैंने बताया आपको, और भी बहुत सारी है वो किताबें मिलती हैं जीके के लिए तो भरमार है मार्केट में, ठीक है। पर मैं इसमें यही बता रही हूँ जो मैंने फॉलो किया। मैंने नाथ नहीं पढ़ी थी, मैंने अपने नोट्स पढ़े थे, लगभग 2019 को मैंने वो नोट्स बनाए हुए थे, जो मैंने लास्ट तक यानी 2022 तक वही नोट्स है वो फॉलो किए हैं। आप बात नहीं मानोगे, 19, 20, 21, 22 लगभग 5 साल हो गए मैं वही नोट्स कवर करते जा रही हूँ। मैंने कितनी बार पढ़े मुझे भी याद नहीं है। तो बस फोकस के साथ आप पढ़िए, प्लस उस पर जिसको भी पढ़ रहे उस पर बिलीव करके पढ़िए कि हाँ यही आने वाला है, ठीक है। आप जितने हैं वो ऊपर नीचे होंगे कि भाई हाँ ये नहीं, इसको जंप करके दूसरे पे, तो फिर आपका है वो सही तरीका नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो चेटक की एक बुक थी मेरे पास आर्ट एंड कल्चर की, जो मुझे टॉपिक कहीं नहीं मिले, मैंने वहां से कवर किए थे, कुछ कम भी मिले हैं तो मैंने है वो, जैसे बहुत सारे टॉपिक थे, जैसे राजस्थान भाषा मैं बताऊंगी आपको, राजस्थान भाषा में बहुत सारे टॉपिक है, तो वो प्रॉपर आपको कहीं नहीं मिलेंगे,
कई नोट्स में भी मिल जाए 1-2 पेज, लेकिन चेटेक में वो पूरा है वो दे रखा था, कब किसने क्या लिखी बुक वगैरह, तो वो है वो मैंने वहां से पढ़ा था। कुछ है वो पढ़ा था, कुछ नोट्स मैंने उससे बनाए थे और कुछ यूट्यूब से मैंने क्लासेस ली थी। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप है वो इस तरह है वो इस पूरे पोर्शन को कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब मेन चीज है रिवीजन। आपको साथ साथ पढ़ते पढ़ते राजस्थान का रिवीजन करते रहना है। जो नए बच्चे हैं ये बहुत ज्यादा आपको लग रहा होगा, लेकिन मान के चलिए आप लगभग 5 बार अगर इस चीज को पढ़ेंगे आपको दिमाग में सेट हो जाएगा कि अच्छा ये चीजें नॉर्मल है। ठीक है, आर्ट्स जिसके नहीं है बैकग्राउंड वो है वो ध्यान से है वो इसको पढ़ने की कोशिश करिए, डरिए मत। ये जीके है कोई हवा नहीं है, बस ऐसे मार्केट में बना रखा है कि जीके राजस्थान ज्योग्राफी हिस्ट्री, एक बार आप पढ़िए, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये। फिर देखिए राजस्थान का सामान्य ज्ञान, उसमें एक तरीके से मैं बताऊंगी आपको राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है और शैक्षिक परिदृश्य है, उसके लिए धीनवाल पब्लिकेशन की एक बुक आती है, ब्लू कलर की है, आप देखोगे उस पे चित्र भी बना है। तो ये जो बुक है उस समय वही है वो मिली थी मुझे। तो नॉर्मली इसके सारे है वो क्वेश्चन, इसके सारे जो टॉपिक है वो वहां क्लियर हो रहे थे, तो मैंने वो बुक लाई थी, उसके शॉर्ट नोट्स बना दिए थे एक तरीके से, क्योंकि बार बार इतने पेजेस पढ़ना लास्ट टाइम में रिवीजन नहीं हो पाता सही से, तो इसलिए मैंने वो राजस्थान की सामान्य ज्ञान के लिए वो पढ़ी थी। शैक्षिक परिदृश्य में मैं बताऊंगी कि मैंने कुछ टॉपिक तो उससे पढ़े, लेकिन कुछ टॉपिक जो है मैंने यूट्यूब से कवर किए थे, क्योंकि बहुत सही तरीके से उसमें बताया जाता है शैक्षिक परिदृश्य में कि क्या क्या चीजें हैं। शॉर्ट नोट्स बना दिए उसके, ठीक है, कौन कौन सी जो एप्स है वगैरह, कैसे नवाचार है वो आ रहे हैं स्कूलों में वगैरह, उसके मैंने शॉर्ट नोट्स बना दिए थे। अब मैं बताऊंगी आरटीई वगैरह सभी तरीके से उस बुक में है आपके धीनवाल पब्लिकेशन में, लेकिन बहुत डिटेल में दे रखे हैं। आप जरूर पढ़िए 2-3 बार, लेकिन उसके बाद में उसके तुरंत ही नोट्स बना दीजिए। जब आपकी समझ विकसित हो जाए आप नोट्स बनाइए उसके, फिर उसको पढ़िए, क्योंकि हर बार एक तरीके से 50 पेज या 40 पेज पढ़ना अपने लिए आसान नहीं होता, कुछ बोरियत हो जाती है। उसके लिए आप है वो उसके तुरंत बाद उसके नोट्स बनाइए। अब देखिए सामयिक जो है विषय आपके करंट अफेयर्स की मैं बात करूं तो फिलहाल मुझे लगता है ये थोड़ा लास्ट टाइम में आप देखेंगे, लास्ट टाइम मतलब कि लगभग नवंबर दिसंबर ऐसे करके अभी से पढ़ना मुझे तो सही नहीं लगता, क्योंकि अभी टाइम है आपके पास। तो उसके लिए आप देखिए क्या करेंगे, आप देखो शिक्षण अधिगम में नवाचार आरटी 2009-2011 ये मैंने आपको बताया यूट्यूब से, उसकी पीडीएफ कहीं आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी आराम से, बहुत टेलीग्राम होते हैं इससे, तो वहां से आप उसको कॉपी कर सकते हो। कुछ आप है वो जुगाड़ लगा सकते हो, कुछ टॉपिक आरटी के वगैरह बहुत अच्छे तरीके से नोट्स मिल जाते हैं, तो आप वो है वो कॉपी कर सकते हो। अब देखो करंट अफेयर्स की मैं बात करूं आपको, तो उसके लिए है वो देखिए मूमल 1 महीने की आती है, 1 वार्षिकांक आती है, तो इस तरीके से आप उसका है वो रिवीजन कर सकते हो। थोड़ा डेली आप टच में रहोगे उसके, तो आपको नॉलेज बढ़ेगा कि अच्छा क्या कहाँ क्या चल रहा है। ठीक है, एक जीके विद जहांगीर सर भी हैं, वो नई नई अपडेट देते रहते हैं कि भाई यहाँ पर ये किसको क्या पुरस्कार मिला है, तो उसका ग्रुप भी था, तो वो मैंने ज्वाइन कर रखा था। साथ ही उनकी बुक भी आई थी, तो उसमें थोड़ा करंट वगैरह सही से दे रखा था, तो वो हो गया। अब मैं आपको बता दूं, एक नोट मैंने लिखा है यहाँ पे कि जो सामान्य जो ज्ञान है उसमें राजनीतिक वाला जो टॉपिक है, अगर कोई नए बच्चे हैं तो वो उसको स्किप कर सकते हैं, मेरा मानना है, क्योंकि मैंने जो नोटिस किया वहां पे एग्जाम में कि ये टॉपिक जो धीनवाल पब्लिकेशन में बहुत बड़ा दे रखा है। इतने क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए इतना बड़ा पोर्शन पढ़ना बहुत एक तरीके से अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आप इतना पढ़ रहे हो उसमें से एक क्वेश्चन आ रहा है। अब राजस्थान के इतिहास में भी एक बड़ा टॉपिक राजवंश का है, वो पढ़ रहे हो उसमें से एक सवाल आएगा, तो कुछ ऐसे टॉपिक है जो आप पढ़ तो ज्यादा रहे हो लेकिन एक क्वेश्चन बन रहा है, तो आप एक आधा टॉपिक स्किप कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी कि करना चाहिए, आप पढ़िए क्योंकि बहुत टाइम है, लेकिन लास्ट टाइम अगर आपको लगे कि अच्छा नहीं कवर हो रहा है, कुछ नए बच्चे हैं, तो आप है वो ये पॉलिटी का टॉपिक मैं जरूर कहूंगी कि बहुत लेंथी है, तो आप पहले स्किप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें इतना बड़ा दे रखा है। कहीं नोट्स मिल जाए शॉर्ट आपको, कहीं आप है वो यूट्यूब से क्लासेस ले ले शॉर्ट शॉर्ट करके, तो वो सही रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे शिक्षण विधियों की। देखिए शिक्षण विधियां मैंने पहले भी बताई है
कि शिक्षण विधियों के लिए आप क्या कर सकते हैं। शिक्षण विधियां आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। आपने पिछली बारी भी पात्रता में भी शिक्षण विधियां पढ़ी थी, लेकिन इसमें जो शिक्षण विधियां आएगी, मैंने ये नोटिस किया कि इसमें बहुत ही सही तरीके से और बहुत व्यवस्थित क्वेश्चन आते हैं, जो आपने अगर पढ़ा है तभी आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो इसमें आप कर सकते हैं, कलाम पब्लिकेशन की बहुत अच्छी बुक आती है। इसमें मैंने एसएसटी के लिए की मैंने कलाम की बुक लाई थी। मैं दूसरा आपको आगे वीडियो जो बताऊंगी उसमें आपको फोटो भी बताने वाली हूँ कि कौन सी बुक थी। अब उसमें आप है वो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही पतली एक बुकलेट आती है उनकी, तो आप उसका कवर कर सकते हो। 10 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, 10 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। 20 नंबर के क्वेश्चन है आपके, तो जरूर आप है वो उसको व्यवस्थित तरीके से पढ़िएगा। फिर देखिए सूचना तकनीकी की आईसीटी की मैं बात कहूँ तो आपको अगर कहीं से, अब तो मार्केट में बहुत सारे बुके हैं, लेकिन अब मैंने उस समय है वो कलाम पब्लिकेशन की जो पीडीएफ हुई टेलीग्राम पे एक वायरल हुई थी, मैंने वही बस नोट कर रही थी और उसी को पढ़ा था। अब तो बहुत सारे बुक है वो आ गई है मार्केट में, आप कोई से भी बुक ले सकते हो आईसीटी के लिए। देखो 5 क्वेश्चन है, आप पिछले साल पेपर जरूर देखिए कैसे क्वेश्चन आए थे। मुझे लगता है क्वेश्चन लेवल के थे। मैंने 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन मैंने बहुत ही कम पढ़ा था आईसीटी को, क्योंकि टाइम नहीं था, मैंने इतना टाइम उसको नहीं दिया। एक लक कह सकते हो आप कि मैंने 5 क्वेश्चन करे, उसमें से मैंने 3 है वो एक तुक्का भी मैंने पढ़े, एक तरीके से व्यवस्थित तरीके से लगाया था कि हाँ ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो इस तरीके से है वो मेरे 3 क्वेश्चन सही हुए थे। तो बाय लक कह सकती हो, कुछ पढ़ा हुआ मैंने एक तरीके से याद आया उस मोमेंट पे। तो ये जो आईसीटी है उसको जरूर कवर करिए, वहां पर एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक नंबर से चूक जाता है उससे पूछिए एक नंबर की क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए ये कुछ मैंने सामान्य आपको जानकारी बताई है। अगर आपको कहीं वीडियो से कहीं और बुक मिले कहीं और, वो आप लास्ट आप तय करेंगे कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी है। मैं पूरा वही बताया मैंने जो मैंने फॉलो कर रखा था, ठीक है। अब इसमें देखिए एक और क्वेश्चन आता है। देखिए एसएसटी के लिए अगर मैं बात करूं, एसएसटी के लिए मेरा सब्जेक्ट था, तो मैं उसकी बात करूंगी आगे इस वीडियो में, जरूर देखिए जो मैंने पिछली बार बनाया हुआ है, ठीक है। उसमें पूरी डिटेल बताइए आपको कि कैसे क्या कुछ फॉलो करना है। अब मैं कुछ बात करूंगी आपसे कि आप कैसे उसको डेली रूटीन में है वो फॉलो कर सकते हैं, किस तरह नए बच्चे इसको है वो पढ़ सकते हैं। कितना टाइम अपने सब्जेक्ट को देना है, कितना जीके को देना है, कितना करंट को देना है, कितना साइको को देना है, शिक्षण विधियों को कितना देना है, सब्जेक्ट को, तो वो सब अपने है वो इसमें देखने वाले हैं। देखिए राजस्थान भौगोलिक ऐतिहासिक जो जीके वाला पोर्शन है वो आप 2 तरीके से पढ़ सकते हो। एक मॉर्निंग में जल्दी उठकर आप अपनी टू डू लिस्ट बनाइए। अब उस टू डू लिस्ट में आपको पता होना चाहिए कि मैं एकदम, आप अगर नए हैं तो मैं है वो 2 टॉपिक या एक से स्टार्ट करिए, अभी बहुत टाइम है आपके पास। तो एक टॉपिक में है वो राजस्थान के भूगोल का पढ़ूंगा, एक है वो ऐतिहासिक उसके हिस्ट्री का, एक में है वो एक तरीके से आर्ट एंड कल्चर का पढ़ने वाला हूँ। या फिर आप कर सकते हैं कि आप सबसे पहले भूगोल का पूरा टॉपिक कवर कर लीजिए, फिर आप है वो हिस्ट्री लीजिए और फिर आप है वो आर्ट एंड कल्चर ले सकते हैं। तो अब वो आप पर डिपेंड है आपको कैसे सूटेबल लगेगा। मैंने क्या कर रखा था कि मैं सुबह सुबह अपना सब्जेक्ट पढ़ती थी, एक तरीके से कभी कभी सब्जेक्ट वो मैं चेंज करती रहती थी। मैं सुबह सुबह शैक्षिक परिदृश्य में जो नई चीजें मैंने नोट्स बनाए हैं वगैरह वो मैं है वो डेली है वो पढ़ती रहती थी। तो 2 घंटे मैंने है वो, जैसे मैंने 2 घंटे है वो जीके को दे दिए, ठीक है। उसमें भूगोल पढ़ ली, हिस्ट्री पढ़ ली, आर्ट एंड कल्चर है वो पढ़ ली। उसके बाद में बहुत ज्यादा जो टाइम है वो अपना मैं अपने सब्जेक्ट को देती थी, वो दिन का टाइम था। दिन का टाइम आप एक तरीके से 9-10 बजे से लेकर दोपहर 1-2 बजे तक में है वो सब्जेक्ट को अपना टाइम देती थी। एसएसटी को उसके अलग अलग बुक्स, उसके नोट्स, उसके टेस्ट है देने वगैरह वो सब उसमें होते थे। उसके बाद में एक तरीके से करंट अफेयर्स थोड़ी लास्ट टाइम में है वो देखना स्टार्ट कर दिया था मैंने। राजस्थान का सामान्य ज्ञान है वो 1 घंटा, सामान्य ज्ञान 1 घंटा, ये पूरे जो पोर्शन को मैं 1 घंटा तो डेली देती ही थी। राजस्थान का सामान्य ज्ञान में कोई भी टॉपिक हो गया, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है वो, ये है शैक्षिक परिदृश्य हो गया, परिदृश्य
ये 3 टॉपिक 1 घंटे के है लगभग, इसको कवर कर दिया। वो सामयिक जो है आपकी एक तरीके से करंट अफेयर्स है वो लास्ट टाइम पे आपने देखना है। अब शिक्षण विधियां, मैं शिक्षण विधियां एक तरीके से लास्ट टाइम में पढ़ी थी क्योंकि सब्जेक्ट पर पूरा फोकस था। लास्ट टाइम इन द सेंस की जब एग्जाम आने वाले थे उसके 2-3 महीने पहले मैंने है वो शिक्षण विधियां 2-3 बार है वो देखी थी। अब देखिए शैक्षणिक मनोविज्ञान साइको आपने पात्रता में पढ़ी है, तो वही नोट्स, कोई नया नहीं पढ़ना, बहुत 10 क्वेश्चन बहुत इजी आने वाले हैं, तो वही नोट्स आप है वो लास्ट टाइम में पढ़ सकते हो। अभी अगर आपके इस पर फोकस करने की, इस पर फोकस थोड़ा कम करते हुए इस पर करिए क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर इससे आने वाले हैं। सूचना तकनीकी मैं यही कहूंगी, अभी आपके पास टाइम है तो आप लास्ट मोमेंट पर देखिए, इतना इन पर फोकस मत करिए। अभी आप भूगोल, इतिहास और राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इन पर है वो ज्यादा फोकस करिए। देखो ये कुछ आपको है वो टू डू लिस्ट बनानी आनी चाहिए, कैसे मैं पढ़ने वाली हूँ। अगर मैं बता रही हूँ कि मैं ऐसे पढ़ती थी वैसे पढ़ती थी, तो वो आप पर डिपेंड है कि आप कैसे पढ़ना चाहते हो, क्योंकि वो मेरा व्यक्तित्व एक तरीके से मेरा पर्सनल चॉइस है कि मैं अच्छा सुबह ये पढ़ती थी, शाम को ये। आप कौन से पर्सन है, आप मॉर्निंग पर्सन है, आपको जल्दी एक्टिव महसूस होता है, आप हार्ड वाले है वो क्वेश्चन एक तरीके से टॉपिक पहले ले सकते हैं। तो ये कुछ आपको है वो समझाने के लिए मैंने यहाँ पर बताया है। बाकी आप बहुत ज्यादा है वो इंटेलिजेंट है, आप भावी है वो टीचर बनने वाले हैं, तो वो आप देख सकते हैं। बाकी और भी कोई क्वेश्चन हो और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पर बात करती हूँ किताबों के बारे में। सबसे पहले आपके एक तरह से हिस्ट्री बोल सकते हैं, फिर आपकी ज्योग्राफी, फिर आपके पॉलिटी हैं, उसके बाद में पॉलिटी के बाद में आपके एक तरह से इकोनॉमिक्स हो गई, और उसके बाद में एक राजस्थान का टॉपिक और नीचे दे रखा है वो हो गया। अब ये कुछ सिलेबस इस तरह से है आपका। अब देखिए ये एक PDF है जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी है वो शेयर कर दूंगी कि कहाँ कहाँ से क्या पढ़ा है वो सब, ठीक है। साथ ही मैं जो यहाँ पर बता रही हूँ वो मैं एक तरह से टेलीग्राम पर भी है वो मेरे नोट्स शेयर करती हूँ मैं, जैसे हिस्ट्री के 360 के नोट्स मैंने भेजे, अपने ज्योग्राफी के नोट्स भेजे हैं। अब देखिए सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करेंगे। हिस्ट्री में NCERT, अब 2 बातें हैं, मैंने NCERT पढ़ी थी, लेकिन मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि NCERT ही पढ़नी है, मैं आपको ये भी नहीं बोलूँगी कि NCERT सिर्फ नोट्स ही पढ़ने हैं या एक तरह से किताबें पढ़नी हैं, क्योंकि NCERT से मैं पढ़ी लेकिन वहाँ से क्वेश्चन नहीं बने। हिस्ट्री में तो बिल्कुल ही नहीं बने, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मुगल का मैंने पूरी NCERT के एक बड़े से नोट्स है वो पढ़कर गई थी और बहुत बार रिवाइज कर रहे थे, लेकिन लास्ट में वहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो अकबर है वो शायद का जन्म कहाँ हुआ, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो वो ज़्यादा काम है वो आया नहीं। इसलिए आप ज़्यादा नहीं भटके, इसलिए मैंने हिस्ट्री 360 के नोट्स भी भेजे, जो आपको अगर किताबें नहीं पढ़ सको तो आप वो पढ़ सकते हो। अब आगे उत्कर्ष के नोट्स मेरे पास थे तो मैंने वो नोट्स पढ़े। अब आपके पास किसी की भी कोचिंग के नोट्स हो सकते हैं, आपके ऑनलाइन क्लास के नोट्स हो सकते हैं, आपकी कोई अच्छी बुक है उसके आप वो नोट्स बना सकते हो, या फिर वो बुक हो सकती है, या फिर आप ऐसा कर सकते हो नाथ पब्लिकेशन की बुक आती हैं, अच्छी हैं, ग्रेड 3 के हिसाब से बनाई गई हैं, वो भी एक तरह से बेटर हैं। अब मेन चीज़ है नोट्स मैटर वगैरह पढ़कर आप डिसाइड कर लेना, फिर पढ़कर कुछ टॉपिक कहीं मुझे नहीं मिले वो मैंने यूट्यूब से क्लियर किए थे, जैसे नए टॉपिक ऐड किए थे। अब फिर एक मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, उसके अकॉर्डिंग मैं चलती थी, तो मैं जो भी टेस्ट में कुछ मुझे नहीं आता था या फिर कुछ ऐड होता था तो मैं उसे है वो एक तरह से नोट्स में है वो नोट डाउन कर देती थी। अब मेन बात है, एक दिशा की बुक आती है, मैं मेरे नीचे PDF में मैं बताऊंगी आपको, दिशा पब्लिकेशन की एक बुक है ये दिशा, एक तरह से ये प्रॉपर मेंस के लिए ही थी, सामाजिक अध्ययन की। अब इसमें वही टॉपिक है जो अपने मेंस में लगते हैं, उसमें ये थ्योरी नहीं है, इसमें है वो सिर्फ MCQ है, तो वो बहुत ही हेल्प करती हैं। पिछले जितने भी एग्जाम में है वो क्वेश्चन आए हुए उसका एक तरह से समरी है इसमें, उसमें दे भी रखा है एक तरीके से, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से उसका एक तरह से बोलते हैं अपन व्याख्या भी दे रखी है, तो ये बहुत ही कारगर साबित हुई मेरे लिए। तो इससे कॉन्फिडेंस भी आता है कि अच्छा ये टॉपिक क्लियर हो गए हैं। दूसरी बात करते हैं हम, उससे पहले मैं बताऊं कि इस तरह से एक नोट्स थे NCERT के जो मैंने भेज रखे हैं आपके अपने लर्न विथ नेहा देवड़ा चैनल पर भी, टेलीग्राम पर। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। अब ज्योग्राफी का भी सेम ही था, NCERT से मैंने पढ़े, मैंने नोट्स भी है वो 6ठी 7वीं 8वीं तीनों ही क्लास के नोट्स टेलीग्राम पर मेरे चैनल पर भेज दिए हैं, आप देख लेना वहाँ पर।
साथ ही वहाँ क्वेश्चन बनते हैं, प्रॉपर बनते हैं, क्योंकि वहीं से लगभग है वो अपने सिलेबस में टॉपिक भी दे रखे हैं। और जो ऐड हुए मैंने यूट्यूब से नोट्स बनाए थे, अलग से कोई किताब नहीं लाई इसके लिए मैंने। और जो मेरे पास खुद के नोट्स थे मैंने उत्कर्ष के, वो रीड किए थे। और बेस्ट है, आप अगर अभी भी आपके पास बहुत लंबा समय है, आप कोई अगर ऑनलाइन भी अगर एक तरह से कोचिंग कर रहे हैं तो उसके अच्छे से नोट्स बनाइए और फिर उसको बार बार पढ़िए। दिशा में भी सेम वही, कि दिशा में उसके क्वेश्चन थे तो मैंने टॉपिक पढ़े, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी, और भी दिशा से जो क्वेश्चन बनते थे वो भी मैंने साथ साथ क्लियर किए। अब पॉलिटी को मैंने बहुत ही शॉर्ट रखा। पॉलिटी को एक ही किताब से मैंने बार बार पढ़ा था, ठीक है। इसके लिए मैं नहीं कहूँगी एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी में कोई ज़्यादा मैटर दे ही नहीं रखा है इसके बारे में। मतलब इस पॉलिटी का एनसीईआरटी से और अपने सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। बुक मैंने जो पढ़ी थी, मेरे पास नोट्स थे उसके, उत्कर्ष के ही। साथ ही बुक के बारे में मैं बताऊँ तो नाथ पब्लिकेशन की बुक आती है पॉलिटी की, उसकी एमसीक्यू की भी अलग बुक आती हैं, ग्रेड 3 के हिसाब से ही है, वो अच्छी बुक है। मैंने हालांकि नहीं पढ़ी वो। अब यूट्यूब से जो लास्ट में टॉपिक ऐड किए वो मैंने यूट्यूब से क्लियर किए। साथ ही एक तरह से एक बुक है, जो टॉपिक मुझे कहीं नहीं मिले मैंने इस बुक से है वो कवर किए थे। हालांकि एक गाइड है तो मैंने ज़्यादा इतना ध्यान नहीं दे पाई इस पर, क्योंकि बहुत लंबी थी और टाइम इतना नहीं था। तो जहाँ टॉपिक नहीं मिला कोई, वो मैंने थोड़ा लगभग इससे पढ़ा था। अब आगे हम बात करेंगे इकोनॉमिक, अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र का ऐसा था कि पहली बार है वो सिलेबस में जुड़ा था, हमें कोई आइडिया नहीं था कि किस तरह इसको पढ़ना है, करना है। लेकिन जो टॉपिक थे वो एक तरह से 9th और 10th की बुक से ही थे। तो जहाँ जहाँ से जो टॉपिक मिले वो मैंने है वो यहाँ से ही क्लियर किए। प्लस इसकी अलग से टेस्ट सीरीज लाई थी हिस्ट्री 360 वाले चैनल ने, तो उसकी मैंने अलग से है वो नोट्स भी बना दिए थे, साथ ही टेस्ट दिया। और दिशा में भी इसकी बहुत से अच्छे क्वेश्चन हैं, और जो समझ नहीं आया वो मैंने यूट्यूब से, जो अच्छी क्लास से लगी मुझे, मैंने वो पढ़ा। और इन सब को है वो एक तरह से निचोड़ बनाकर एक तरह से नोट डाउन कर दिया और इसके नोट्स बनाए। फिर लास्ट में मैंने वही रिवीजन है वो किया था। अब बात करें हम राजस्थान में कृषि एवं विपणन, ये एक 7th या 8th क्लास में एक बुक चलती है राजस्थान की, उसमें आपको ये प्रॉपर यही टॉपिक इसी तरह लिखा हुआ टॉपिक, उसके 2 पार्ट है वो मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से पढ़ लेना। फिर सामाजिक अध्ययन की एक तरह से शिक्षण विधियाँ मैं आपको बताऊँ। सामाजिक विज्ञान जो है उसकी, ये एक तरह से इकोनॉमिक्स की आप देख सकते हो, 10th क्लास की वो बुक है, 9th क्लास की भी आती है, उसमें आपको अलग अलग टॉपिक मिल जाएंगे, मुद्रा हो गया वगैरह, जीडीपी वगैरह, ये सब इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम शैक्षणिक रीति विज्ञान, एक तरह से शिक्षण विधियाँ हैं, वो मैंने इससे कवर की थी, क्योंकि एक तरह से स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन बने थे इससे। तो एक बार आप भले क्लियर करो तो इससे कर देना, क्योंकि बहुत अच्छी बुक लगी मुझे और बहुत ही एक तरह से व्यवस्थित बनाई हुई है। बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी बुक मिली मुझे ये, तो इससे मेरा ये क्लियर हो गया था। अब मुझे लगता है कि सिलेक्शन लेने के लिए कोई मोटी मोटी किताबों की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मैंने भी नहीं पढ़ी। मुझे लगता है कम और सीमित संसाधन जितने होंगे अपने पास में, उतना ही व्यवस्थित तरीके से रिवीजन होगा, उतना ही व्यवस्थित तरीके से हम पढ़ पाएंगे। तो ये मेरी सामान्य एक कह सकते हो रणनीति थी एक तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हो 60 नंबर की तैयारी आपके आराम से हो जाती है, मतलब 120 नंबर आपके ये तय करता है। तो ये 120 नंबर का अभी तक का पैटर्न रहा है। इस तरह मैंने है वो तैयारी की, इसमें बिल्कुल भी मैंने ऐसा नहीं करा कि हाँ वहाँ से पढ़ लो वहाँ से, नहीं, मैंने जो ओरिजिनल पढ़ा मैंने वही बताया है। और किस तरह से है वो राजस्थान, शैक्षिक परिदृश्य, आईसीटी, इन सब के बारे में भी मैं बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट में, जिससे कि बहुत ही व्यवस्थित तरीके से मैं बता पाऊँ। अगर इसी में मैं ऐड करती तो थोड़ा एक तरह से कन्फ्यूज़न भी हो जाता, इसलिए मैंने अलग पार्ट बनाने का सोचा है। साथ ही और भी एक तरीके से कुछ टेलीग्राम पर मैं भेजती रहती हूँ, तो आप वो ज्वाइन ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।